हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसका एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, डीएलएड प्रोग्राम के लिए और मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए जो एडमिशन फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे। वेबसाइट पर आने के बाद ही आपको ऊपर एक पॉपअप शो होगा, ऑनलाइन एडमिशन 2022-23। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज़ की जानकारी भी मिलेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एडमिशन एट अ ग्लांस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपके एडमिशन के बारे में मिलेगी। जैसे यूजी प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख सकते हो। 31 मई लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस 800 रुपये और 400 रुपये SC/ST के लिए है। यूजी प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसमें BCA और BBA आ गया, इसके लिए भी 31 मई लास्ट डेट है। फ़ीस आपके सामने लिखी हुई है। DLED प्रोग्राम है जो कि काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है, इसके लिए भी लास्ट डेट 31 मई है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है, इसके लिए भी लास्ट डेट 31 मई है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी एडमिशन शुरू हो गए हैं और 11 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू निकलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के याद रखिएगा 11 अप्रैल से फॉर्म निकलेंगे और लास्ट डेट इसकी 10 जून रहेगी। ठीक है। प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। एडमिशन फॉर्म का प्रोसीजर सभी का सेम रहेगा। PG मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसकी भी 11 अप्रैल से फॉर्म निकलेंगे। बाकी कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर गिवन है, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप इस पेज पर आए हुए हैं एडमिशन एट अ ग्लांस पे। अब दो तरीके हैं। पहले तो आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है उसका जाकर एडमिशन ब्राउचर आपको पढ़ लेना है। जैसे मुझे यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो व्यू मोर डिटेल्स पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे कुछ रिक्वायरमेंट जो हैं फॉर्म सबमिशन करने की वो बताई जाएंगी। कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पे। इसके बाद एडमिशन ब्राउचर जो है, अब एडमिशन ब्राउचर ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। फ़िलहाल हमको अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर मैं क्लिक करूँगा। याद रखिएगा 11 अप्रैल को जब PG के फॉर्म आएंगे तो उसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा, बस PG वाले लिंक से आपको अप्लाई करना है। रिक्वायरमेंट क्या है? वैलिड ईमेल ID, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ 50 KB का है। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो ID प्रूफ फॉर एंटरिंग नंबर, आपके पास कोई ID प्रूफ जैसे आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यूजी कोर्सेज़ के लिए आपके 800 रुपये फ़ीस है और अदर कैटेगरीज SC/ST के लिए 400 रुपये की इसमें फ़ीस है। और PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये की फ़ीस है। कैटेगरी से आते हो तो आपको येस ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा और उसका रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। डाउनलोड फॉर्म ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रेजेंट बाय पीपल ऑफ EWS एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्मेट भी दे सकते हो कि इसी फॉर्मेट में आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। द रेफरेंस नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी विल हैव टू बी एंटर्ड फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। वैलिडिटी ऑफ दीज सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट among which to prove the authenticity of the same the related certificate has to be uploaded। तो अगर किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। OBC से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2019 के बाद का हो। ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। के बाद ये डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर्म के बारे में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम सबसे नीचे आते हैं और अपना फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसकी इन्फॉर्मेशन अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो डिक्लेरेशन यहाँ पर है, इसको हमने पढ़ लिया। आई एग्री पे क्लिक करेंगे हम और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपकी है रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोग्राम टाइप ऑलरेडी चूज़ करके आए हुए हो आप, अपना नेम चूज़ कर लेना किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। BA BCom, NEP का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। और BCom ऑनर से BSc है। जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, LLB 5 ईयर्स का भी कोर्स है यहाँ पे। और जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। लाइक मैं BCom यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। इसलिए अपनी पर्सनल डिटेल में आपको डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ईमेल ID भी, तो उसको बिल्कुल केयरफुली प्रोवाइड करिएगा। ठीक है। फादर नेम के बाद नीचे मदर नेम भी आपको लिखना है, मदर डिटेल्स, तो वो भी आप केयरफुली प्रोवाइड करिएगा। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एक बार डिटेल को वेरीफाई कर लो। अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, अदरवाइज़ इसको आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का आपके पास पॉपअप शो हो जाएगा। इसको हम ओके कर देंगे। फिर आपके पास
मैसेज वगैरह आ जाएगा और वेबसाइट पर भी आपका जो आईडी है और पासवर्ड है लॉगिन करके फॉर्म कंप्लीट करने के लिए वो शो हो जाएगा। इस आईडी पासवर्ड को सेव करके रख लीजिएगा फर्दर प्रोसीजर के लिए। अब ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो फॉर्म कंप्लीट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पर आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है, जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है, डोमिसाइल यूपी या अदर, आप अदर स्टेट के हो, दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो अदर पे क्लिक करोगे। कैटेगरी आपकी जो भी है वो चूज़ करोगे, अपनी जनरल है या EWS जो भी कैटेगरी है वो चूज़ करोगे। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, लाइक अगर आप यूपी डोमिसाइल के हो तो ही आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो OBC या SC ST, और आप बाहर के स्टेट के हो तो आपको जनरल कैटेगरी ही चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको मालूम होगी पहले से। डू यू क्लेम रिजर्वेशन फॉर EWS, येस या नो, वो चूज़ कर लोगे यहाँ पे। अगर येस हो तो येस कर लोगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर लोगे। अगर येस करोगे तो EWS सर्टिफिकेट का नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेशनैलिटी अपनी चूज़ करोगे, रिलीजन चूज़ करोगे अपना। इसके बाद नीचे आओगे, सब कैटेगरी आपको चूज़ करनी है। अगर कोई आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आप चूज़ करोगे, लाइक सन डॉटर ऑफ टीचर एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, सन डॉटर स्पाउस ऑफ टीचर ऑफ कॉलेज अफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, फिजिकली हैंडीकैप, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, डिफेंस पर्सनल। अगर कुछ है इनमें से तो आप चूज़ कर लेना, अदरवाइज़ छोड़ सकते हो। वेटेज स्पोर्ट्स या NCC का वेटेज है तो वो चूज़ करोगे। इसके बाद नीचे आओगे, ज़ीरो फी रिक्वायर्ड अगर आपकी है तो येस करोगे, अदरवाइज़ नो करोगे। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ वगैरह वो सब चीज़ें नंबर देना पड़ेगा अगर आप येस करते हो। इस फादर इनकम बिलो 2 लाख पर एनम, क्या आपकी फ़ादर की इनकम 2 लाख पर एनम से कम है, येस या नो। अगर कम है तो आपको चूज़ करनी पड़ेगी कितनी है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे। इसके बाद नीचे आना है, आपको ब्लड ग्रुप लिखना है, अपना ID प्रूफ। अच्छा, जिस पर रेड मार्क नहीं है, ये वाला जो रेड मार्क जिस पर है वो चीज़ लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ID प्रूफ यहाँ पे आपको देनी है अपनी, क्या आप ID प्रूफ देना, आधार कार्ड देना चाहते हो तो आधार कार्ड पे चूज़ करोगे और अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, एड्रेस की डिटेल आपको देनी है। एड्रेस अपना, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, विलेज, एरिया, टाउन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, अदरवाइज़ अलग अलग है तो अलग अलग लिखोगे। बैंक डिटेल देनी है आपको, जो रिफ़ंड वगैरह का प्रोसीजर रहता है वो सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे बैंक डिटेल देनी है। अगर आपको सीट अलॉट होती है, आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो रिफ़ंड वगैरह कहाँ जाएगा, तो उसके लिए ये डिटेल पूछी जाती है। तो अकाउंट होल्डर आप खुद हो जो फॉर्म भर रहा है, या फादर का दे रहा हो या मदर का दे रहा हो या गार्डियंस का दे रहा हो। अगर बहन या भाई का दे रहा हो तो गार्डियंस लिख देना। ठीक है, अगर अपना दे रहा हो तो सेल्फ लिख देना, या फिर फादर या मदर जिसका भी दे रहे हो वो लिख देना यहाँ पे। इसके बाद अपना जो भी आप चूज़ करोगे, अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर नेम और नेम ऑफ़ द बैंक। यही सब चीज़ें एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पॉपअप शो होगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, इसको हम ओके कर देंगे। अब अगला स्टेप पे हम आ गए हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल ऑल द डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड टिल लास्ट कंप्लीट सेमेस्टर ईयर। If the system of marking of your school college is on grading pattern, then convert grades into marks as applicable as per the criteria provided by your board and fill in the respective column। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अब जैसे तो मैं UG कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लास 12th होगा ऑब्वियसली, या क्लास 10th भी होगा। तो आपका अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके ही यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, दोज एप्लीकेंट हु आर अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन have to fill in the name of exam, their roll number and select year 2022. All such applicants have to log in and fill their marks obtained in qualifying examination before appearing for counseling। ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में हैं या क्लास 12th में हैं तो उनको मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनका रिज़ल्ट पेंडिंग है या फिर एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। ऐसे स्टूडेंट को जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद, उससे पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा मार्क्स को अपडेट करने का, उस टाइम पर आप अपडेट कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन की डिटेल देनी है, जिसमें हाई स्कूल की डिटेल देनी है, जिसमें आपको क्लास 10th का आएगा। फिर इंटरमीडिएट या पॉलीटेक्निक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल देनी है। अब चूँकि मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझसे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सिर्फ क्लास 12th की मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करता तो मुझे यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल भी प्रोवाइड करनी पड़ती। तो ये सब डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्लास 10th है
तो क्लास 10 आपने किस ईयर में पास आउट करी है वो आपसे पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आप लिखना क्लास 10 का, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन। अगेन वही चीज़ है, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसको परसेंटेज में या मार्क्स में कन्वर्ट करके ही आपको इसमें लिखना है। कौन सी एग्जामिनेशन बॉडी से आपने क्लास 10th कंप्लीट करी है, इसके बाद बोर्ड नेम यहाँ पे आपने लिख ही दिया, आपके बाद परसेंटेज यहाँ पे अपने आप ही कन्वर्ट होकर आ जाएगी अगर आप मार्क्स ऑब्टेन वाला सेक्शन ऊपर फिलअप करोगे। इसी तरह से क्लास 12th है, पहले आपसे पूछा जाएगा पासिंग स्टेटस, अपेयरिंग में हो तो अपेयरिंग डाल दोगे, मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन बॉडी आपको डालनी है और कुछ नहीं डालना है इसमें, ठीक है। बोर्ड नेम अपने आप वो ब्लॉक कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, तो फिर हम ओके कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करनी है। देखिए मैक्सिमम साइज़ वगैरह इसमें लिखा हुआ 50 KB तक का होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ का भी और सिग्नेचर का भी, ठीक है। तो साइज़ का ध्यान रखिएगा और चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप इसको अपलोड कर दीजिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये सेव हो चुका है। इसके बाद आपका प्रीव्यू दिखाएगा आपके फॉर्म का, जो भी चीज़ें आपने फिलअप करी होंगी आपको एक बार वो प्रीव्यू दिखाएगा, तो आप इसको केयरफुली चेक कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक डिक्लेरेशन है, आई एग्री पे क्लिक करिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हो अगर चाहो तो, जो भी डिटेल आपने एंटर करी है। अदरवाइज़ इसको सेव एंड कन्फर्म बटन पे, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप है पेमेंट का, तो यहाँ पर आप आओगे नीचे आपकी पेमेंट दिखा देगा, 800 रुपये की पेमेंट है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दोगे और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आप लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लोगे। तो यही दोस्तों पूरा प्रोसीजर है लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वारीज हों तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।